हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड की प्रोज जो चैप्टर है क्लास 10th इंग्लिश का पहला चैप्टर की पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे चैप्टर में स्टोरी में क्या हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको हम इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता दें क्या है कि इसमें एक किसान होता है लेंचो, जो कि एक पहाड़ी इलाके में रहता है और उसकी फ़सल तैयार होती है। जब वर्षा के कारण उसकी पूरी फ़सल ख़राब हो जाती है तो उसके पास आगे जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तब वह भगवान को एक पत्र लिख करके अपने लिए कुछ मदद के रूप में पैसों की डिमांड करता है। अब देखना यह है कि उस पत्र का क्या हुआ जो उसने भगवान को लिखा था, भगवान तक कैसे पहुंचा, या उसके लिए फिर क्या रहा जब उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो कहानी पढ़ करके हम ये चीज़ जानेंगे। ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कह रहे एक घर है जो सिर्फ अकेलौता घर है पूरी पहाड़ियों में, और वो एक क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल मतलब एक पहाड़ी के ऊपर रखा हुआ है जो निचली पहाड़ी है। ठीक है, उसकी चोटी के ऊपर घर रखा हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। कह रहे हैं इस ऊंचाई से एक व्यक्ति क्या देख सकता है, नदी देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। कह रहे एक फसल देख सकता है जो राइप मतलब भुट्टों की फसल है, कॉर्न की फसल है। ठीक है, राइप मतलब पकी हुई फसल है, उसको देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट का मतलब ये है कि जो डॉटेड विद द फ्लावर्स, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब ये है कि जो फसल है वो फूलों से लदी हुई है, उसमें फूल लगे हुए हैं, जिसका ये निशानी है कि जो फसल है बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। कह रहे जो सिर्फ अर्थ को चाहिए, अर्थ को क्या चाहिए था, सिर्फ थोड़ी सी बूंदाबांदी चाहिए थी। ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। कह रहे एक सुबह जो लेंचो था उसने जो अपनी फील्ड को खूब अच्छे, अपने खेतों को अच्छी भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया बट सी द स्काई टूवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेकिन सिर्फ क्या देखा, उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ देखा। फिर आगे उसने क्या करा देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। कहा कि अब हम लोगों को पक्का कुछ ना कुछ पानी अवश्य मिलेगा। अपनी पत्नी से कहा, वुमेन औरत से कहा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी परमात्मा की इच्छा, प्रभु की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम करते थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेला करते थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि जो महिला है, जो औरत है, उन सबको बुला ना ले, कम फॉर डिनर, कि खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। कह रहे हैं ये खाने का ही समय था जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंद गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कह रहे हैं उत्तर पूर्व की तरफ माउंटेन्स यानी माउंटेन नहीं, बादलों का बड़ा झुंड देखा जा सकता था आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। कह रहे हैं जो हवा है वो ताज़ी और मधुर है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो आदमी था वो बाहर गया था बिना किसी कारण के, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो बाहर गया था बिना किसी कारण के, और किस लिए गया था, सिर्फ जो बूंदी गिर रही थी, बूंदें थी, उनको अपनी बॉडी पर लेकर के उनको महसूस करना चाह रहा था, ठीक है, कर रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह लौटा वह आश्चर्यचकित या आश्चर्य उसने प्रकट किया, क्या, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, कह रहे हैं जो बड़े सिक्के हैं वो 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटे सिक्के हैं वो, जो छोटी बूंदें हैं वो क्या हैं, 5 के सिक्के हैं। ठीक है। इसके बाद विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपनी फील्ड की जो राइप कॉर्न की जो फील्ड थी, विद इट्स फ्लावर, फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, उसने अपनी जो बड़ी संतुष्टि भाव से अपनी जो पके हुए अनाज की जो फील्ड थी उनको देखा और
जो बारिश से मतलब जो ढक रही थी फील्ड, जो बारिश जिनके ऊपर हो रही थी, उस चीज़ को उसने महसूस किया। बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक बहुत तेज़ आंधी चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बहुत वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यह पक्का ही जो ओले गिर रहे थे, यह पक्का ही एक चांदी के सिक्के होने चाहिए थे। ठीक है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़कों ने अपने आप को जो है रेन की तरफ जो है एक्सपोज कर दिया, मतलब वो रेन की तरफ निकल पड़े। ठीक है, भीगने लगे जाके वहाँ। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स, वो जो ओले गिर रहे थे उनको यहाँ पे फ्रोज़न पल्स कहा गया है, वो उनको इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, फिर आदमी ने क्या कहा कि यह तो वाकई में वास्तविकता में बड़ा ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, कह रहे मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो है जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, कह रहे यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, पूरे घंटों। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो बारिश थी वो घर पर होती रही, मतलब ओला गिरते रहे घर के ऊपर। द गार्डन, घर पर गिरते रहे। द गार्डन, बगीचे में गिरे। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ गिरे। द कॉर्न फील्ड, जो उनकी खेत था भुट्टों का, उसके अनाज था जो उसके ऊपर गिरे। ऑन द होल वैली, और पूरी वादी में जो है पूरी पहाड़ी इलाके में ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, कह रहे खेत इतना, जो ज़मीन थी इतनी ज़्यादा सफ़ेद थी जैसे कि उसे जो है नमक से ढक दिया गया हो। ठीक। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, कह रहे हैं कि पेड़ों पर एक पत्ती या एक पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। ठीक है, व्यर्थ, बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे उन पर से जो हैं पत्ते झड़ गए थे, फूल पत्ते सब झड़ गया था। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है दुख से परिपूर्ण भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी गुजर गई, तूफ़ान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ, कह रहे हैं वो जो है खेत के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। ठीक है। एंड सैड टू हिज सन्स, अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और उसने जो है अपने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहे हैं कि अगर टिड्डी दल भी आता तो वो इन ओलों से ज़्यादा छोड़ देता। ठीक। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ओलों ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह बहुत ही निराशाजनक रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कह रहे हैं अब हमारा जो सारा काम था वो सब व्यर्थ हो गया, सारी मेहनत बेकार चली गई, अब यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग अब इस साल जो है भूखे रहना पड़ेगा, हमें जो है सबको भूखो रहना पड़ेगा। ठीक। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, कह रहे हैं कि जो उस जगह पे रहने वाले हैं उनके दिलों में, जो उस एकांत घर में रहने वाले उनके दिलों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, कह रहे हैं कि उस वैली में, उस मध्य वैली में, और जो वो लोग रह रहे हैं उनके दिलों में एक आशा की किरण है, एक उम्मीद की किरण है कि वो लोग भगवान से हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से जो है मदद ले सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कह रहे ज़्यादा दुखी मत हो, ऐसा लग रहा है जैसा कि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कह रहे हैं कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, कह रहे हैं सारी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता के बारे में। ठीक है। हुज आइज़, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को सिखाया गया था, सी एवरीथिंग, कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं, ऐसा लेंचो को सिखाया गया था। इवन वाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस,
कह रहे हैं कि जैसा कि कह रहे हैं इतना भी देखती हैं कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, ये भी जो है भगवान की आंखों को भगवान को पता होता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो कोल्हू का बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको कुछ लिखना पढ़ना आता था, लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, आने वाले संडे को, एट डेब्रेक, दिन होते ही बिगन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। अ लेटर, एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वह खुद ही टाउन यानी कस्बे में ले कर के जाएगा। ठीक, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे खुद ही मेल में डाक बॉक्स में डाल के आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्या है, एक भगवान को लिखा हुआ पत्र है। ठीक, अब गॉड ही रोट, उसने लिखा है गॉड भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहे भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगी तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और वो 100 पेसोस उसे किस लिए चाहिए, वो बता रहा है कि मुझे अपनी जो फील्ड है उसे फिर से क्या करना है, बोना है। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक मुझे खाना पीना भी है उन्हीं 100 पैसों में से जब तक कि हमारी अगली फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर उसने क्या किया, आगे लिखा, क्योंकि हेल स्टॉर्म, फिर डेड डेज जो को छोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि भगवान जानता है कि हेल स्टॉर्म की वजह से उसका क्या नुकसान हुआ है। तो उसने एक पत्र लिख दिया था फाइनली कि भगवान मुझे 100 पैसों चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली और अपने खाने के लिए और फसल को उगाने के लिए क्या करना है, पैसों की आवश्यकता है। और उसने बताया कि हेल स्टॉर्म की वजह से उसका सब कुछ तबाह हो चुका है। ठीक, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, उसने लिफाफे पर लिख दिया टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर पत्र रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर चिंतित होकर वेंट टू टाउन, और कस्बा चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने उस पत्र पर एक स्टैम्प लगाया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने मेल बॉक्स में लगा करके स्टैम्प पत्र को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कह रहे हैं कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, बहुत ज़ोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और यह जो लेटर था उसने भगवान के नाम का जो पत्र था उसे दिखाया। मतलब कि कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, जो कि कौन था, एक डाकिया था, जो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता था, मदद किया करता था। अब यह जब उसने पत्र देखा तो वो जो है ऐसा विचित्र पत्र देखा जो भगवान के नाम पे आया था, तो वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, मतलब पोस्ट मास्टर के पास गया। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, कह रहे हैं कि डाकिए के रूप में उसके कोई भी डाकिए के रूप में उसे ऐसा कोई भी पत्र नहीं मिला था। हैड ही नोन दैट एड्रेस, कह रहे हैं कि नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, जितना भी उसने डाकिया बन करके काम किया था आज तक उसे ऐसा कोई एड्रेस पता ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर अ फाइट अमेबल फेलो, कह रहे हैं जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा और एमेबल का मतलब होता है मित्राणी, मतलब मैत्री संबंध व्यक्ति है, जिससे मतलब जो है मित्रता वाला जो व्यक्ति होता है, ये चीज़ जो है ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। तो अ फाइट मतलब मोटा, पोस्ट मास्टर कैसा है, मोटा व्यक्ति है, एमेबल फेलो मतलब मैत्रीपूर्ण व्यक्ति है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खूब कस के हंसने लगा। बट आलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग का मतलब उसने पत्र को मोड़ करके क्या मतलब मोड़ करके कहाँ, अपनी डेस्क पर रख दिया। कमेंटेड, और उस पर जो है टिप्पणी की, क्या की, वाट फेथ, कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कह रहे हैं कि काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस पत्र लिखने वाले का है, हु रोड दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मतलब उसने अब तो भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कह रहे हैं कि फिर इसके बाद भगवान के नाम पर उस व्यक्ति का, मतलब लेंचो का जो भरोसा है वो हिल ना जाए, वो टूट ना जाए, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था वह उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि भगवान के नाम पे जो पत्र आया है उसको क्या किया जाए, उसको
आंसर किया जाए, उसका जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। कह रहे हैं कि लेकिन जब उसने उस पत्र को खोल करके पढ़ा तो उसे मालूम पड़ा कि इस भगवान के नाम पे जो पत्र आया है, इसका जवाब देने के लिए एक अच्छी नीयत के अलावा, अच्छे हृदय के अलावा ये भी कुछ और चाहिए। गुड विल, देन गुड विल, इंक एंड पेपर, मतलब एक इंक और पेपर के अलावा जो है उसे कुछ और चाहिए। ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वह अपने रेजोल्यूशन मतलब यहाँ पे है दृढ़ निश्चय था, अपने जो उसने इच्छा बना ली थी कि इस पत्र का जवाब देगा, वो उस पर जो है बिल्कुल अडिग था। ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। कह रहे हैं उसने जो पैसे की डिमांड देखी थी पत्र में, उसके लिए उसने अपने कर्मचारियों से पैसों की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी से भी कुछ भाग दान किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ मित्रों ने भी उसकी मदद की है दान के नाम पे। ठीक है कि हाँ ठीक है, हम भी रुपए मतलब देंगे, कोई इंसान परेशान है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है 100 पेसोस का धन एकत्रित करना असंभव था। ठीक है, पॉसिबल नहीं था उसके लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। करें लेकिन जब उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव नहीं था, असंभव था, तो वो जो है सिर्फ आधे से कुछ ज़्यादा ही रुपए भेज पाया किसान को। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप, और उसने जो मनी थी, जो धन एकत्रित किया था, वो लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो के नाम पे जो है उस पत्र को संजो लिया। एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें ये भी लिख दिया कि गॉड की तरफ से, उसने अपना नहीं जाहिर किया कि हम ये सब कर रहे हैं, उसने गॉड की तरफ से ही ये पत्र जो है लेंचो के लिए अपने पास रख लिया, मतलब पोस्ट ऑफिस में रख लिया। ठीक है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, ठीक है, लेंचो केम ए बिट अर्लियर। ठीक, लेंचो जल्दी आ गया था। देन यूजल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। लेंचो अगले संडे को जो है बहुत जल्दी आ गया था ये पूछने के लिए कि क्या कोई पत्र उसके लिए आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, कह रहे हैं कि ये पोस्टमैन डाकिया खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेंचो को ये जो लेटर था दिया था, जो उसके लिए रखा गया था। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर जो है ये सब देखना चाह रहा था अपने ऑफिस से, जिसने ये अच्छा काम किया था कि उसकी हेल्प की थी किसी व्यक्ति की, वो अपने ऑफिस से ही नज़र बनाए रखे हुए था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब पत्र देखा, पैसे देखे, पैसे वाला पत्र देखा, तो कोई भी आश्चर्यता का जो है प्रकट नहीं किया। ठीक है, उसका इतना विश्वास था कि पैसे तो आने ही हैं, उसने आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका दृढ़ निश्चय था, इसका एक कॉन्फिडेंस था कि उसे पता था पैसे तो आएंगे, भगवान मदद करेगा ही करेगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने कहा भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो उसने सोचा जब उसने पैसे गिने तो पैसे तो आधे से कुछ ज़्यादा थे, तो उसने कहा भगवान तो गलती नहीं कर सकता और ना वो मुझे मना कर सकता है जो उसने उनसे प्रार्थना की है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, अचानक से जो है तुरंत ही लेंचो विंडो मतलब खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने वहाँ क्या मांगा, पेपर, कागज़ और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल जो पब्लिक के लिए होती है राइटिंग टेबल, वहाँ बैठ गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भुएं मटकाते हुए लिखना शुरू किया। कॉज, भुओं पर बल डालते हुए। ठीक है, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, बड़ी ही मेहनत से जो भी वो लिखना चाह रहा था अपने आइडियाज़ को, भी वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने बड़ी मेहनत से ही अपने आइडियाज़ को जो है एक्सप्रेस किया है अपने शब्दों से। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, फिर वो विंडो पर गया। टू बाय आ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, और उसने उस स्टैम्प को जबान से चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और उसे जो है एनवलप पे फिक्स किया, रखा। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने घूंसे से मार के उसे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स,
द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। कह रहे हैं कि जिस क्षण लेटर उस पोस्ट बॉक्स में गिरा था तो पोस्ट मास्टर गया और उसे निकाल के पढ़ने लगा। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। कह रहे हैं भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। कह रहे सिर्फ 70 पैसे पैसोस मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट। कह रहे मुझे बाकी भी भेजो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे उनकी बड़ी ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। कह रहे लेकिन मुझे ये जो मेल हैं इनके थ्रू मत भेजना, ठीक है, डाक के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। कह रहे हैं कि जो मुझे पैसे मिले हैं वो 70 पैसों ही मिले हैं और मुझे आधे जो पैसे बचे हुए हैं 30 पैसों वो भी भेजो, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही आवश्यकता है। और ये मुझे डाक के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो डाक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, वो सब दुष्ट बदमाशों का गिरोह है, ठीक है। और उसने लिख दिया आपका लेंचो। तो ये इस चैप्टर की कहानी थी जो यहीं तक थी। और इस कहानी से हमें मतलब ये देखने मिलता है कि लेंचो को ये अंदाज़ा था कि जो लेटर जो आया है भगवान की तरफ से उसको आया है, और उसको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसकी मदद पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ही की थी। और अब जब उसने ये देखा कि 70 पैसे ही वो लोग बेचारे इकट्ठा कर पाए हैं, तो उन्हें ये लगा कि 70 पैसे भगवान ने भेजे 100 पैसे थे, 70 उन लोग ने रखे हैं, 30 निकाल लिए हैं। तो ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। तो ये चैप्टर की हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ आपको फीलिंग आई हो अच्छा पढ़ने की या कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में बता दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सबको शेयर कीजिए। थैंक यू।